Hello, hello. Welcome in our चैनल कॉलेज थेरेपी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई इटावा यूपी में रिक्रूटमेंट आया है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग के, बट मेनली मैं इस वीडियो में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बात करूँगा। थैंक यू सो मच। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं आप लोग ने अच्छा रिस्पांस दिया है। आई होप आप लोग को बेनिफिट मिल रहा हो। अगर आप लोग को सही में बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। यस, अभी ये चैनल इतना बड़ा नहीं है जो ज़्यादा व्यूज़ जा पाए, बट आप सबकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल भी आगे जा सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी के मोबाइल में जो भी प्रोफेशनल्स के ग्रुप हो या अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल, कलीग जो भी है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि वो भी अप्लाई कर पाएँ। मैं इस चैनल पे हमेशा सबसे पहले अपडेट देता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जॉब रिलेटेड रिहैब के जितने भी बनाते हैं उस सब के कंपैरिजन में। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप रिक्रूटमेंट सेक्शन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हर 1-2 दिन पे आपको गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट या बड़े बड़े कॉलेजेस में जो पोस्ट निकलते हैं वो सभी अपडेट इस चैनल पे मिलता है। विथ कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो डोंट मिस दिस एनी वीडियो, और कभी भी कोई भी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आप लोग स्किप करके देखते हो, इस कारण से कमेंट सेक्शन ग्रुप में मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होता है और आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। मैं सब कुछ अप्लाई लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ अपने ग्रुप में ही डाल देता हूँ। आप एक बार शांति से जो भी 7, 8, 10 मिनट का वीडियोस होता है वो कंप्लीट देख लीजिए, आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन इन फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। तो फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, formerly UP Rural Institute of Medical Science and Research, located in Safai Itawa, established by the government of Uttar Pradesh under Act 15 of 2016, invited application from Indian citizen for teaching position of professor। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डेट इज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिमॉन्स्ट्रेटर असिस्टेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स of the faculty of paramedical science and faculty of pharmacy in the university। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रोफेसर पोस्ट में एक वैकेंसी है, दैट इज़ द SC कैटेगरी ही अप्लाई कर पाएंगे प्रोफेसर कैंडिडेट के लिए। आगे हम जानेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एंड यहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेटर का पोस्ट देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में। टोटल 2 है, जिसमें एक SC कैंडिडेट का रहेगा और एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के होंगे। देन बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी। एक वैकेंसी है प्रोफेसर का OBC कैंडिडेट के लिए, एंड एक वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और 2 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज़ द एक OBC होगा और एक जनरल होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, और आप देख पा रहे होंगे ऑप्टोमेट्री में भी एक सीट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्निक के जो टेक्नीशियन होते हैं उसमें भी एक सीट है, एक वैकेंसी है, और रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्निक में भी
टोटल 4 सीट है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो दो और दो 4 वैकेंसी होगा, और फिजियोथेरेपी की बात करें 2 और 2 4 वैकेंसी होगा। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आउट ऑफ विच एट लीस्ट 2 ईयर्स शुड बी एज एसोसिएट प्रोफेसर। 10 साल में 2 साल आपका एसोसिएट प्रोफेसर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट, देन यू कैन अप्लाई। बात करते हैं डिजायरेबल हायर क्वालिफिकेशन सच एज PhD डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई स्टैंडर्डाइज्ड इन पीर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स। ये आपकी डिजायरेबल होगी। अगर आपने PhD किया है आपका प्रेफरेंस एबव जाएगा। देन बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। मास्टर डिग्री इज़ द मस्ट विद द 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल if you are doing PhD degree in occupational therapy recognized by the UGC and published work of high standard in the peer reviewed of UGC listed journal. Then we comes on the assistant professor. You have to complete your master degree with at least 55% and then you can easily apply and for the assistant professor. डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए बैचलर डिग्री भी अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट आता है, बेस्ट कॉलेज भी माना जाता है उस रीजन में। तो अगर आपने अभी तक BOT किया है तो आई थिंक यू शुड हैव अप्लाई फॉर डैट कॉलेज, क्योंकि इस सब कॉलेज के बाद में आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। देन बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस और एट लीस्ट 2 ईयर एज एसोसिएट प्रोफेसर आपका होना चाहिए। 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास PhD होल्डर है recognized by the UGC and published work of high standardized in peer reviewed or UGC listed journal, then your merit will be more desirable. Then associate professor की बात हो गई। assistant professor master degree with 55% marks minimum होना चाहिए। then or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed by a recognized university। ये सब पूरा डिटेल मैं दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर पाओगे। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका BOT कंप्लीट है तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। BOT वाले के लिए बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जो गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज में एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। वहाँ से अगर आप एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव काम कर रहे हो, बाय द वे अगर उस टाइम एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर या एक होता है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण एक टाइम पे आप एक्सपीरियंस बेसिस पे भी प्रमोशन होते हैं बहुत सारे जगह। ये सब आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल दिया हुआ। नेक्स्ट पे स्केल की बात कर रहे थे। आपकी अपर एज लिमिट ये आप याद रखें। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 55 साल होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर 40 इयर्स और डिमॉन्स्ट्रेटर का भी 40 इयर्स, उससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। पे स्केल की बात कर रहे हैं, साफ साफ आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोफेसर का पे स्केल होगा, पे स्केल 13, दैट इज़ 1,31,000 से स्टार्टिंग होगा एज पर द 7th पे स्केल। पे स्केल 13A मिल रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर को 78,800, असिस्टेंट प्रोफेसर 67,000
और डिमॉन्स्ट्रेटर 56,000, बैचलर डिग्री पर 56,000 किसी भी कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट मिस दिस एप्लीकेशन। अब भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और इस फॉर्म का पूरा डिटेल खुद से ये PDF में अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज़ द कॉलेज थेरेपी, याद रख लीजिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे मिलेगा। और ऑल इंडिया थेरेपी जॉब सेंटर टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको ये PDF और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आप अप्लाई कैसे करोगे। ये सारा चीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन आप खुद पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे जो दिया हुआ है ये अच्छे से पढ़िएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इस पे जाके आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर पाओगे। देन बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, दैट इज़ द जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 और SC कैंडिडेट के लिए 500 होने वाले हैं। ये पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए, सारा ऑफलाइन प्रोसेस होगा। लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत लास्ट डेट आने ही वाले हैं। देन बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड में भी आप लोग को मुश्किल हो सकता है, नहीं मिलेगा, तो आप लोग को मैं इसी वीडियो में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाने वाला हूं, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे बिना ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। आपको जस्ट कॉलेज थेरेपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या ऑल इंडिया थेरेपी जॉब सेंटर ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, वो सभी डिटेल आप भर के ऑफलाइन आपको सबमिट करना है। पूरा डिटेल आप टर्म्स एंड कंडीशन, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ खुद से पढ़ लीजिए, कहाँ जमा करना ये सब दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। रिक्रूटमेंट सेल, UP, UMS सब कुछ दिया हुआ है डेट के साथ, टाइमिंग के साथ। तो आपको हम बताते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म कैसा है। नेक्स्ट आपको दिस इज़ द फॉर्म, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, जितना भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ देखिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो यहाँ पे है, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपको यहाँ पे कौन सा नंबर फिलअप करना है, आइए दिखाते हैं। आपको ये नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये कंप्लीट आपको फिलअप करना है, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। देन आपको बात करते हैं कि डेट है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। पैरामेडिकल में अगर कर रहे हो तो पैरामेडिकल टिक करके फार्मेसी कार्ड देना, और इन द डिपार्टमेंट स्पेशलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, DD, ये सब बैंक का अमाउंट सब आप अपना डिटेल, कैटेगरी, परमानेंट अप्लाइड कैटेगरी, करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, एज, स्टेट, मैरिटल स्टेटस, जनरल OBC कैटेगरी, मेल फीमेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, UG PG, नेम ऑफ रजिस्टरिंग बॉडी, सब कुछ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल में देना है, टोटल एक्सपीरियंस, मंथ एंड डेज। आप अगर कोई रिसर्च UGC PCI में पब्लिश्ड हैं, एटलीस्ट नॉर्म्स ऑफ, सबमिट कॉपीज़ ऑफ ऑल द पब्लिकेशन अलॉन्ग विद द इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल, वो सब भरना। अब आप बात करोगे कि इसके लिए, तो ये सब आप फिलअप करने के बाद, कंप्लीट डिटेल देने के बाद बात करोगे कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो रिसर्च पब्लिकेशन आपको फिलअप नहीं करने हैं। बैचलर डिग्री तक आपको टीचिंग एक्सपीरियंस ये सब नहीं होगा, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तक आप फिलअप करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करके आपको जो ऊपर पोस्ट के लिए दिया गया वो आप दे दोगे, तो वहाँ के जो रिक्रूटमेंट सेल है वो समझ जाएंगे। आई होप आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों और प्रोफेशनल्स ग्रुप में, रिहैब ग्रुप में जो आसपास आपके हैं उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे। और बैचलर्स जो भी अभी अभी कंप्लीट किए हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, खास करके ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में। डोंट मिस दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू so much. Thank you.